Hello guys, once again you all are welcome on our YouTube channel and I hope people you are getting benefits from my YouTube videos. This video is going to be really important. कनाडा के नए ट्रैवल रूल्स आए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं स्पेशली इंडियंस लोगों के लिए। एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहती है कि एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक, एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा, एसओपी में एक एप्लीकेशन आप हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हो, विजिटर वीज़ा, डिपेंडेंट वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी को पता है कि कनाडा ने जो वैक्सीनेशंस को अप्रूव किया था वो काफ़ी लिमिटेड थे, बट इंडियंस के लिए स्पेशली एक गुड न्यूज़ आई है। मैं यहाँ पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शॉर्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। 30 नवंबर से कोवैक्सीन को कनाडा अप्रूव करने वाला है। अगर किसी ने कोवैक्सीन ले रखी है देन यू विल बी कंसिडर एज ए फुली वैक्सीनेटेड। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिकॉज कोविशील्ड या एस्ट्राजेनिका से पहले जब वैक्सीनेशन इंडिया में आई थी तो भारत की जो कोवैक्सीन थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसकी डोजेज ली थी, बट कहीं ना कहीं उसको मायूसी फेस करनी पड़ रही थी। बहुत लोगों को मालदीव्स ने भी अलाउ कर दिया था, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया था, बट फाइनली कनाडा की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई 30 नवंबर से जो कोवैक्सीन लोग जिन्होंने ले रखी है, एक दो और उन्होंने वैक्सीनेशन ऐड किए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देन यू कैन ईजिली ट्रैवल एंड यू विल बी कंसिडर एज ए फुली वैक्सीनेटेड एज कंपेयर टू जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनिका या कोविशील्ड ले रखी है, तो आपको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, कनाडा ने ट्रैवल रूल्स चेंज किए थे नवंबर 30 तक। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली थी, आई रिपीट दैट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ली थी तो आप एक प्री कोविड टेस्ट करवा सकते थे। प्री कोविड टेस्ट करवा के आप कनाडा में ट्रैवल कर सकते थे और आपका जो प्री कोविड टेस्ट था उसको एज ए हम कह सकते कि वैक्सीनेशन का प्रूफ माना जाता था, क्योंकि 72 आवर पहले अगर बंदा नेगेटिव आता है तो उसकी जो सिचुएशन है ऑब्वियसली बेटर होगी, ठीक है, इसीलिए कनाडा ने उसको अलाउ किया था। बट अब 30 नवंबर के बाद, ठीक है, ये जो रूल था आई थिंक 1 अक्टूबर से आया था और 30 नवंबर तक था, बट 30 नवंबर के बाद अगर आपने कनाडा ने जाना है और आपने एग्जेम्पशन लेनी किसी तरह की, जो पहले वो 1 मंथ के लिए कंडीशन लेकर आए थे कि आपको फुली वैक्सीनेटेड के तौर पर कंसिडर किया जाएगा अगर आप प्री कोविड टेस्ट करवा लोगे, वो चीज़ अब वो चेंज करने वाले हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन, क्योंकि देखिए अगर आपने वैक्सीनेशन ले रखी होगी और मोस्टली वैक्सीनेशन को 30 नवंबर से वो अप्रूव्ड करने वाले, जैसे कोवैक्सीन है इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ले रखी है, ठीक है, तो वो भी फुली वैक्सीनेटेड के तौर से कंसिडर होंगे। तो ऐसे में प्री कोविड टेस्ट एज ए वैक्सीनेशन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरी, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर रीओपन हो रहे हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। वहाँ पर भी कोविड नेगेटिव के टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसकी डे बाय डे जो एक कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन थी वो भी डिक्रीज हो रही है और ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा और एक स्मूथ जो हम कह सकते हैं समा आने वाला है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। कनाडा की बैकलॉग के बारे में एक वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद एक और अपडेट आई है जिसमें 1.8 मिलियन का बैकलॉग है, उस पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें भी एक आपके लिए पॉजिटिव साइन क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कुछ नई अपडेट्स आई हैं, ठीक है, जनवरी इनटेक का सिनेरियो क्या रहने वाला है उस चीज़ पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आज से कोशिश करूंगा कंटिन्यूसली वीडियो आए और 5-6 वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो स्टे ट्यून विद अस गाइस। किसी भी तरह की ट्रैवलिंग में हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। सो थैंक यू।